नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, चाइना ने पेंगोंगसो लेक के पास में अपना जो मिलिट्री बेस है वो फिर से बनाना शुरू कर दिया है। कुछ इमेजेस सामने आई है सैटेलाइट के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि चाइना पेंगोंगसो लेक के पास में मिलिट्री को ठहराने के लिए, उसके सैनिकों को परमानेंटली ठहराने के लिए कुछ तंबू टाइप बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और चाइना का मानना है कि चाइना हमेशा के लिए अपनी जो सेना के लोग हैं उनको पेंगोंगसो के पास में खड़ा करेगा। हम देखते आ रहे हैं चाइना बहुत पहले से भारत के साथ पेंगोंगसो को लेकर चाइना और भारत का जो विवाद है वो चलता आ रहा है। लेकिन अब इंडिया टुडे ने एक न्यूज निकाली है, इंडिया टुडे ने पूरी रिसर्च करके निकाला है, तो पता चला है कि चाइना अब पेंगोंगसो लेक के पास में एक बड़ा प्लान कर रहा है जो कि भारत को नुकसान देगा। चाइना और भारत की जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आप इस बॉर्डर को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिंगर्स है, यानी कि पर्वतों की श्रृंखला है। भारत और चाइना के बीच में एक पूरी तरह से बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है चाइना का बॉर्डर और ये दिख रहा है इधर भारत का बॉर्डर। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है ये पूरा डिस्प्यूट एरिया है। इस एरिया में इन दोनों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में ये लगा रहता है कि ये पेंगोंगसो लेक वाला हिस्सा है, ये किसके हिस्से में ज़्यादा आएगा और किसके हिस्से में कम आएगा। इसी चीज़ को लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद आए दिन चलता रहता है। हमारे जो सैनिक है वो यहाँ पे चाइना के सैनिकों के साथ झड़प होती रहती है। देखो, चाइना का एक रूल है कि चाइना युद्ध उतना ही लड़ता है जितना कि चाइना को नुकसान ना पहुंचे। चाइना के ने जैसे यहाँ पे पेंगोंगसो लेक में उसने अपने सैनिक बढ़ाना शुरू किए और इधर से भारत के सैनिक बढ़ना शुरू हुए, तो चाइना और भारत के सैनिकों के बीच जब झड़प हुई तो जैसे कि चाइना ने देखा चाइना के 4 सैनिक शहीद हुए, तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने युद्ध को वहीं विराम कर दिया, उसकी सेना को थोड़ा सा पीछे कर लिया। ज़्यादा नहीं करता है वो, उसका एक रूल है, वो ज़्यादा पीछे नहीं करेगा। जैसे अगर वो यहाँ तक पहुँच चुका है इस एरिया में तो वो सिर्फ यहीं पे आकर रुक जाएगा और फिर उसकी जो सेना है उसको कह देगा आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ताकि सामने वाले देश को ये लगे कि हाँ हम पीछे हटने को तैयार है, तो वो यहाँ पे रोक देगा। उसके बाद में जब ये सैनिक उसके यहीं पे खड़े हो जाएंगे तो फिर आगे थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन तक चुप बैठेगा, उस थोड़े दिन के बाद से फिर से वो वापस लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे चूहे होते हैं ना, वो कैसे एरिया को खुदरते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, फिर अगर कोई उनको डरा दे तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। बस ऐसा ही चाइना करता है। उसको थोड़ा सा नुकसान होता दिखा वो वहीं पर रुक जाएगा, पीछे नहीं हटेगा, वापस इस रास्ते पर नहीं आएगा, वो वहीं पर आगे रुक जाएगा। फिर जैसे उसको जरूरत लगेगी फिर थोड़े दिन बाद फिर आगे बढ़ेगा। फिर जैसे हमारे भारत के सैनिक आएंगे उसको यहाँ रोकेंगे, फिर वो यहीं पर रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके चाइना की आदत है पूरी जो जगह को कब्जा करने की। उसी तरह से वो यहाँ पे पेंगोंगसो लेक के पास में अपना हिस्सा जमाना चाह रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि सैटेलाइट के माध्यम से कुछ तस्वीरें निकाली गई है, उस तस्वीरों को इंडिया टुडे ने पब्लिश किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना कंटिन्यू कर रहा है अपने जो परमानेंट मिलिट्री बेस है उसको वहाँ पे बनाने में, उनको अपग्रेड कर रहा है, उनको बनाया जा रहा है, और जो चाइना की जो प्रेजेंट है उसको बढ़ा रहा है। कहाँ पर, जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ पर भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है पेंगोंगसो लेक को लेकर, वहाँ पर ये सारी गतिविधि चाइना अपनी बढ़ाने में लगा हुआ है। चाइना ने यहाँ पर जो कंट्रोल है, जो पोजीशन है वो बनाकर रखी है सीरीजेप के पास में, जो 1962 वॉर के टाइम से ही यहाँ पर चाइना उपस्थित है। यानी कि ये जो हिस्सा है, चाइना जिस हिस्से के ऊपर आके बैठा हुआ है, ये हिस्से पे चाइना 1962 के टाइम से, जब से भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, तब से ही चाइना श्रीजेप नामक जो लोकेशन है उसके पास में आकर बैठा हुआ है। ये इसीलिए आकर बैठा है क्योंकि ये जो हिस्सा है ये भारत के कंट्रोल से खो चुका है। भारत के कंट्रोल से कब खोया था, तो ये खोया था 1962 के युद्ध के टाइम पे। थॉट इंडिया कंटिन्यू टू कंसाइडर इट पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। भारत ये सारी चीज़ों को बहुत शुरू से बताता आ रहा है, समझाता आ रहा है और दुनिया को ये दर्शाता आ रहा है कि ये जो पार्ट है वो पूरी तरह से इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन चाइना इसको मानने में लगा नहीं हुआ है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से चाइना ने यहाँ पर मिलिट्री कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, और उसका मानना है कि यहाँ पर हम जो है हमारे जो सैनिक है उनको पूरी तरह से लगा के रखेंगे। चाइना का ये बयान है कि यहाँ पर भारत की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आप देख सकते हो ये है पेंगोंगसो लेक और यहाँ पर चाइना ने बना रखा। कितना सा दूर है ये थोड़ी सी दूर है पेंगोंगसो लेक से, क्योंकि चाइना धीरे धीरे इसको अपनी इसमें मिला लेगा। चाइना की आदत रहती है, पहले एक तरफ से चाइना ने भारत को मानसरोवर जो रास्ता है भारत के लिए वो खोल दिया गया है। उसके बाद में एससीओ मीटिंग में जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो उनके साथ बहुत अच्छे से मीटिंग होती है, उसकी बहुत अच्छे से बातें होती है। वो भारत से कहता है कि आप हमारे यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, बढ़िया से कार्य कर सकते हैं, हम जो दोनों के रिलेशन है उनको बहाल करेंगे जो कि काफ़ी दिनों से बिगड़े चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, दूसरी तरफ चाइना पेंगोंगसो लेक के पास आकर ये सारी एक्टिविटी करने लगता है। तो चाइना का रूल है जो सरदार पटेल लेकर चलते थे। क्या लेकर चलते थे? सरदार पटेल जिस तरह से एक हाथ में गाजर और एक हाथ में स्टिक लेकर चलते थे, उसी तरह से चाइना भी ये करता है। एक हाथ से हमें गाजर देता है कि मानसरोवर लेक को हमने खोल दिया, आप यात्रा कर सकते हो, आप आपके धार्मिक यात्रा है वो जारी रख सकते हो। दूसरी तरफ
अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक हाथ से तो वो भारत को साधने की कोशिश कर रहा है और एक हाथ से भारत को और उलझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार को जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर ये डाल के रखना होगा, ये समझ के रखना होगा कि चाइना के साथ कभी भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। चाइना कभी भी भारत को अच्छे से नहीं रहने देगा। आप इस तस्वीर में देखिए और क्लियरिटी से ये यहाँ पर चाइना किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, और ये 2025 के सेकेंड हाफ से शुरू हुआ है। आप 2025 के पहले हाफ में देखोगे 7वें महीने के टाइम पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये 28 दिसंबर को आप एक तस्वीर निकल के सामने आती है जिसमें ये पता चलता है कि चाइना ने यहाँ पे एकदम से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, अपने सैनिकों को यहाँ पे ठहरने के लिए शुरू कर दिया है। ये सारी चीज़ें चाइना करता आ रहा है। चाइना पेंगोंग त्सो लेक को अपना बनाने के लिए इसीलिए करता रहता है क्योंकि चाइना का मानना है कि भारत को 2 पॉइंट के ऊपर उलझा के रखा जाए। पहला हिस्सा है भारत का उत्तर वाला हिस्सा, उस हिस्से पे भारत को उलझा लो। दूसरा उलझाना है तो भारत को पूर्व वाले हिस्से पे उलझा दो, वहाँ पर भारत को अरुणाचल प्रदेश के नाम पे उलझा दो, यहाँ पे भारत को अक्साई चीन और पेंगोंग त्सो लेक के नाम पे उलझा दो। उलझाने का तरीका चाइना ये चाहता है कि भारत इन चीज़ों में उलझा रहेगा तो जो चाइना के पास अक्साई चीन है बहुत पहले से, इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अक्साई चीन है 1962 वॉर के टाइम से भारत इस चीज़ को वापस से हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अगर भारत को कहीं पे उलझा के नहीं रखा तो भारत का मेन मोटिव क्या हो जाएगा, भारत की जनता क्या चाहेगी, भारत सरकार के ऊपर दबाव डालेगी कि आप जो हमारा अक्साई चीन वाला हिस्सा है उसको फिर से लीजिए। लेकिन चाइना चाहता है कि भारत को दूसरी जगह पे उलझा दो, जिससे क्या होगा, भारत क्या है इस हिस्से के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा और उनके अंदर फिलहाल में वही चलेगा कि अभी जो पेंगोंग त्सो लेक के पास आकर चाइना गतिविधि कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पास आकर चाइना कैंप बना रहा है, चाइना से उन चीज़ों को वापस लिया जाए। भारत की जनता उस लेवल पे सोच ही नहीं पाएगी जहां पर भारत की जनता को रियल में सोचना चाहिए, या फिर भारत की जो सरकार है उसको इतना सोचना चाहिए। चाइना को आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश पे सिर्फ क्लेम करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, वो चाइना का हिस्सा है। क्यों क्लेम करता है? क्योंकि चाइना का कहना है कि जो तिब्बत है वो 1951 से ही चाइना का हिस्सा है। जब 1951 से चाइना का हिस्सा बना तिब्बत, उसके बाद से तिब्बत का ही दक्षिणी हिस्सा अगर देखा जाए तो चाइना का कहना है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है जिसका नाम है तवांग मठ, तवांग मठ, और एक यहाँ पे है तिब्बत मठ। तो तवांग मठ और ये जो तिब्बत मठ है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और यहाँ के लोगों के रीति रिवाज सेम है। इसीलिए चाइना का मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा होगा। देखो दोस्त, सीधी बात यह है कि भारत कहीं ना कहीं चाइना से डरता हुआ है। क्यों डरता है? क्योंकि चाइना के साथ कहीं भारत के रिश्ते खराब ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान भारत की जो विदेश पॉलिसी है वो पूरा ध्यान रखती है। भारत सरकार भी तो क्लेम कर सकती है कि हमारे यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और तिब्बत के लोगों के रीति रिवाज सेम है, अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा बने तिब्बत। क्यों नहीं कह सकती भारत सरकार ऐसा? भारत सरकार को भी ये कहना चाहिए। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजकल कहीं ना कहीं दबी दबी चल रही है। भारत की फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेकर इतना क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही है। भारत को एक तरफ उलझा के रखा जाता है पाकिस्तान के मामले में, ताकि जो भारत की जनता है वो पाकिस्तान को लेकर ही बात करे और चाइना के ऊपर बात ना करे। चाइना के ऊपर जो भारत की पॉलिसी है वो दबी रहे। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं चाइना के साथ वो रुख नहीं अपना पा रही है जो पाकिस्तान के साथ अपना रही है। और चाइना को अगर समझाना है तो भारत सरकार को चाइना के सामने झुकना नहीं है, भारत सरकार को चाइना को कड़ा जवाब देना होगा। देखिए, ये जो आपको येलो येलो हिस्सा दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं चाइना से डिस्प्यूट बना हुआ है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना क्लेम करता आ रहा है, अक्साई चीन को चाइना ने अपने हिस्से में ले लिया। यहाँ पे भी कभी ना कभी चाइना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देता है जिससे कि भारत के सैनिकों के साथ चाइना के सैनिकों की जो है झड़प हो जाती है। और चाइना का एक रूल है, चाइना कभी भी बड़े युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता। चाइना वहाँ तक लड़ता है जहाँ तक चाइना के सैनिकों को नुकसान ना हो जाए। चाइना के सैनिक जैसे ही नुकसान होगा, कुछ सैनिक शहीद होंगे, वो पीछे हट जाएगा, वो युद्ध नहीं लड़ेगा। वो समझ जाएगा अभी मौका नहीं है कि युद्ध लड़ा जाए। फिर जैसे ही भारत अपनी सेना को थोड़ा पीछे हटाएगा, चाइना फिर से वापस यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाएगा और फिर चाइना पीछे नहीं जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो चाइना की गतिविधियाँ, चाइना की सारी चीज़ें, इतने साल से हम चाइना के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं, भारत को समझनी होगी और भारत को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि चाइना के साथ कभी भी भारत के जो व्यवहार है वो अच्छे हो नहीं सकते। चाइना भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये बात हम भी जानते हैं, क्योंकि भारत चाइना का एक बहुत बड़ा व्यापार है। इसीलिए चाइना अपने व्यापार को नहीं खो सकता। चाइना का मानना है कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करे और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसको मार्केट की सख्त जरूरत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत बना हुआ है, तो क्यों दुनिया के सामने हम झुके?
एक तरफ अमेरिका भारत को डराने की कोशिश करता है, एक तरफ चाइना भारत को डराने की कोशिश करता है। आप अगर ठीक से समझोगे तो भारत कहीं ना कहीं हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत का साथ कोई नहीं दे रहा है, एक रसिया को अगर छोड़ दिया जाए तो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सॉफ्ट की जगह एग्रेसिव करना होगा, तभी हम इन देशों के सामने सर्वाइव कर पाएंगे, वरना भारत कहीं ना कहीं दबा रहेगा और अपनी जो टेरिटरीज है उनको खोता जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।